दादू साहब ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने वाले ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरजनहार। अब आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके भगवान पीछे लगा हुआ है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत ही। कि जैसे गाय चारा चरती है, चारा चर रही है, एक नजर अपने बच्चे पर रखती है, तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत। आप पुण्यात्मा हो जो भगवान की खोज में लगे हो, इतनी दूर आए हो, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, आप परमात्मा के बच्चे हो। और आपको कैसे संदेश भेजा, तरीका देखो उस दाता का। ये इंटरनेट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सैटेलाइट रूप पर के जितने भी ये लैब लोग बनवाए परमात्मा ने, टीवी बनवाए, कंप्यूटर बनवाए, ये छोटे छोटे मोबाइल बनवा दिए, छोटे छोटे मोबाइल, ये आदमी के सतर की वस्तु नहीं है, ये मैन्युफैक्चर, ये भूल जाना आप। ये तो परमात्मा ने ढूंढा ठाना था इस कलयुग में, ना ये मनुष्य थे। हमने देखा क्योंकि हम किसान परिवार में जन्म हुआ दास का। अपनी कणक को इकट्ठा करने में एक एक महीना, दो में, डेढ़ महीना लगे रहते थे। और कैसे उसको काटते थे, फिर उसको डाल कर पशुओं से उसके ऊपर घुमाते थे, फिर एक छड़ा काट कर उसको ऊपर उड़ाए जाते, 1 महीने में जाकर वो सेट होता है। तो वो भी दिन देखे, वो क्या मनुष्य नहीं थे। एक रेडू में यानी छोटी सी गाड़ी में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, ना सड़क थी, तो वह भी मनुष्य थे। तो अब क्या कहीं और से आ गई मनुष्य, उनसे कम दिमाग है जो पहले वालों में था, लेकिन मालिक ने अब ये बनवाने थे। इसके माध्यम से संदेश, अपना परिचय अपने बच्चों तक पहुंचाना है उसने, उसके लिए बनवाए। ना 10 साल पहले की थे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी नहीं था, ना सैटेलाइट का बेरा था इन्हें। तो अब ये 5500 जो वर्ष कलयुग के दाता ने कहा है, ये वो चल रहा है 5500 वर्ष वाला। जब कलयुग बीत जाएगा, जब ये सारा विश्व भगवान को पहचानेगा और इस सच्चे नाम का जाप करा करेगा, सबकी ये बुराई छूट जाएंगी। ये जहर कोई नहीं खाओगा, रिश्वत का जो आधा हाकार माचरी। रोज टेलीविजनों में क्या सुनने को मिलता है, समाचार पत्रों में क्या पढ़ते हो, उस मंत्री ने, सेंटर के मंत्री ने इतना घोटाला कर दिया, उस मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, ये माया का ये जहर खा रहे हैं। तो अन्य जनता के प्रभाव लेगी उनसे, जो हमारे आपके जो मुखिया है वो ऐसा जुल्म कर रहे हैं। और यहां तक ये सब जजों के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है, तो कहां जा गया गरीब जनता। तो ये विष खा रहे हैं, इस विष को छोड़ेंगे जब इसको विष दिखाई देगा, इनको विष दिखाई देगा इस ज्ञान से। तो परमात्मा का आदेश है कि फिर ये चतुरता कपट सब छोड़ के सब बर्तन सहज स्वभाव प्यार से रहा करेंगे, सभी केवल भक्ति करा करेंगे। इस माया के जोड़न की गति होड़ छूट जाएगी। और जब तक ये माया के जोड़न की होड़ है, भगवान से हम दूर रहेंगे, माया हमारे साथ नहीं जाएगी या भक्ति साथ चलेगी। और जो साधना आपको, जो मर्यादा बताई जाती है, इस अनुसार आप साधना करोगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा, भगवान किस प्रकार मदद करेगा आपकी। अपनात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है।
और ये तत्व ज्ञान आपने कदे सुना नहीं, इसलिए इसके समझाने में दास को इतना समय लगता है। प्रत्येक पहलू पर विचार दिए जाते हैं ताकि आपके पिछले संस्कारों पर जो गलत धारण कर रखे उन पर रेगमार लगे, और फिर उसका रिजल्ट निकालने के लिए अभी तक तो यह भूमिका बनाई है दास ने। जो कहना चाहूं था आज के सत्संग में, क्या कहना चाहूं था, क्या स्टार्ट किया था? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब संसार की जो जगत की जो परंपराएं और सोच और इच्छाएं हैं वो भक्ति वाले भगत की नहीं रहती, उनके विपरीत हो जाती है। तो जगत समझता है यू भगत मेंटल हो गया, तो परमात्मा कहते हैं कोई बात ना, जगत ने तो उनको तो ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान हो गया। उनकी बातों में मत आना, अपना नियम ना छोड़ना, लड़ना नहीं किसी से, मानो ना मानो। आपको दुखी करें हाथ जोड़ के बैठ जा, मालिक से अर्ज करें न सद्बुद्धि दो दाता, ये बालक से बच्चे हैं, ये आपको पहचान नहीं रहे, दास का पहचान मांगे, इतनी सी बात है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा स्वयं आए यहाँ पर, प्रत्येक युग में आते हैं, वेद गवाही देते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जिस वेद से, जिस ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं वो वेदों में नहीं है। वो तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, और वो दास ने समझा, इन कबीर पंथियों ने भी ना समझ सके हुए। तो दास पर दया करी, इसका मास्टर बना के भेज दिया परमात्मा ने आपके लिए। अब इसको समझो, जो दास बताना चाह रहा है आपको कि और ना ऐसा यसरे, सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। फूला फिरे था, सोने की लंका, खूब बलवान था, खूब धनुषधारी सूरवीर था। रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए थे, मरा नहीं था रावण, जिसको हम भगवान करके पूजा करते थे। फिर परमात्मा ने दया करी थी, ना किसके न्यो कहे थे बोला, उसका भाई ने बता दिया कि नाभि में तीर मार, इसका अमृत है, कि इसकी नाभि में तीर मार। वो अनजान था, खूब कोशिश कर ली थी, बीच में काट दे था। तो परमात्मा ने कहा था कि उसका निशाना अभी तीर हमने मरवाया था, उसका भी उतना था। राम का तो इतना सूरवीर था वो। तो क्या बताते हैं कि आप एक छोटी सी कोठी बना लोगे, एक कार ले लोगे, और 2-4 प्लाट की तक खरीद के घेर लोगे, आप मर जाओगे, मुक्त 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे बनकर वहां सैर सपट्टे करते फिरोगे। तो और वो कहते हैं वो देख, सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। 1 सेकंड में यम के दूत जकड़ के ले गए उस रावण ने। और बहुत सी उदाहरण देते हैं कि दुर्योधन से राजा होते संग कोतर भाई। अब तक किसी के 2 भाई की तो छोटे मोटे अच्छे पोस्ट हो जाए या वैसे पहलवान से हो जाओ, धरती तो हिल देगा हमें। परमात्मा कहते हैं उसके 101 भाई थे, दुशासन जैसे योद्धा भी थे उसके साथ, और 11 क्षौणी सेना साथ चले थी, और दे ही गीद ना खाई, कुत्याली मौत में रावड़ा किते। आगे क्या बताते हैं फिर, इसका निष्कर्ष निकालते हैं दाता।
भाई काशीपुरी जैसे आदमी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और उन्होंने कबीर सागर में ये स्पष्ट किया हुआ है कि धर्मदास जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना, जब यह बात क्लियर होगी, जो सच्ची होगी, जो मैं आज बता रहा हूं कि गरीबदास जी का पंथ कबीर नाम से ही चलेगा, वो बर्मा पंथ होगा। और उस बर्म में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः उस गरीबदास द्वारा प्रकट होगी, क्योंकि कबीर सागर में और मेरे वाले पंथ में घुस के ये काल के दूत उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे अपनी सोच अनुसार, काल प्रेरित होकर। तो उसकी पूर्ति के लिए मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा गरीबदास जी के द्वारा। तो गरीबदास जी बता रहे हैं अपने आत्मा परमात्मा जो रोल कर गए थे वो हमारे लिए करके गए थे। एक दानक के घर में, दुल्हे के, शूद्र के घर में प्रगट होना आना, यानी वो उठा ले गए जंगल कमल के फूल से, सतलोक से चल कर आए थे, भगवान से शरीर आए थे। और फिर एक आम व्यक्ति जैसा काम करके दिखाया, देखो मैं भी सबसे गरीब निर्धन, कपड़ा बुनने वाले से पूछकर देखो, हाथ से कपड़ा बुनने में एक हफ्ते में जाके एक चादर बनी जाया करती थी, दोहर मुश्किल 10 दिन लग जाते, 15 दिन। और उसकी कितना मेहनताना मिलता था बुनाई का, 58-54 मुश्किल थे, और उसी से गुजारा करते थे। तो परमात्मा कहते भक्ति करो, जैसे परमात्मा उदाहरण पेश करके, सत भक्ति करो, नियमित रहो, बुराइयों से बचो, चोरी उचक्का किसी प्रकार से कोई धन इकट्ठा ना करो, रिश्वत मत लो, और ये साधना मेरी भक्ति करते रहो, फिर देखना जब तेरे ऊपर आपत्ति आवेगी। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा, जब पड़ा मेरे ते काम। अब क्या बताया भगवान ने, एक लीला की थी। एक बार कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि जो उद्देश्य लेकर भगवान आते हैं वो अपना कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों, ऋषि और ब्राह्मणों को सब ज्ञान में फ्यूज कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि युजुल्लाह हमारी रोजी रोटी खत्म करेगा। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी उनको मारने की, सब जगह सब हर प्रयत्न कर लिया था, गंगा के अंदर भी डाल के उनको मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन मालिक नहीं मरे, क्योंकि वो तो अमर परमात्मा है। एक जेरे कुएं में डाल दिया गया था परमात्मा कबीर जी के ऊपर, और छड़े डाल दिए, कांकरों से भर दिया पूरा। और फिर आकर देखा कबीर साहब तो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह के घर पर विराजमान थे। यानी ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं की, बड़े जुल्म किए परमात्मा पर, नहीं मरे। तो अंत में उन सब ने मिलकर, गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और वहां के सारे जितने आचार्य और शंकराचार्यों ने, एक झूठी चिट्ठी डाल दी भगवान कबीर साहब के नाम से कि कबीर भंडारा करेगा इस दिन, और सब आइयो, एक दोहर देगा, एक असरफी, प्रत्येक भोजन के उपरांत ये भेंट न्यारी देगा। तो सभी ऋषि महर्षि जितने भी अखाड़े थे उनके संतों के, सब अपने चेला समेत आ गए। 18 लाख आदमी इकट्ठे हो गए, और सबके पास पर्ची उठी। रविदास जी गए थे सुबह सुबह अपना फरेस ओढ़ने, घूमन फिरने, देखा वहां पर तो दुनिया जुड़ गई। जिससे पूछे भी कैसे आए, तो पहले दुखी हो रहे होंगे, कईया ने पूछ लिया होगा कैसे आए। तो रविदास जी से कहा कि काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं इतना बड़ा भंडारा हो रहा है हमारे। तो उन्होंने कहा कौन कर रहा है, कि कबीर जी कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई चिट्ठी पत्री है क्या, देखो। सब ने दिखा दी निकाल के वो निमंत्रण पत्र। अब रविदास जी ने उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कबीर है, दुल्हा
ऐसे ऐसे नीरू का पुत्र, दुल्हा तो ना लिखा, दुल्हा लिख दो तो ना हो, क्योंकि पंडित जी थे। कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर फलानी कॉलोनी। रविदास जी, आदरणीय रविदास साहब जी तो वापस आ गए, कहाँ के फ्रेशों थे, और जाके कहने लगे महाराज आज तो नगरी काशी छूटेगी अपनी। क्या हुआ? परमात्मा ने पूछा कि ऐसी ऐसी दुनिया आ रही है, अंत नहीं, कितनी दुनिया जनता आ गई, सारे ऋषि, ये साधु संत महात्मा और काशी वाले लोग भी नरे आमंत्रित हैं, सबके पास चिट्ठी है। अब तो भगवान अंत आ गया इनका, हमने चलना पड़ेगा कहीं, बड़ा जुल्म किया इन्होंने, तो झूठी चिट्ठी डाल दी। तो कबीर साहब कहने लगे रविदास जी दरवाजा बंद कर ले, बैठ जा, अकर भगवान को याद करते हैं, दाता को याद, सुनेगा जिसके आस पर, जिसके आधार है हम, आप सुनेगा भाई। रविदास भी बैठ गए, कबीर साहब भी बैठ गए। अब वहां बैठे हैं, रविदास जी के सामने बैठे भगवान, और एक दूसरे रूप में पहुंच गए सतलोक में 1 सेकंड में। और वहां से कहा कि 9 लाख बैल तैयार, वहां से संदेशा कर दिया कि तैयारी करो, कुछ सामान भेजो यहाँ। तो खुद पहुंच गए दाता, केसो बंजारे का रो बना केसो। तो वहां परमात्मा पहुंचे तो लाइन ला रखी सतलोक वाले भगता ने, और भक्तों में से बैल बन गए। वही जो अंश है सतलोक के, वो बैल रूप धारण किया और उनके ऊपर सामान लाद दिया। और कुछ अंश मनुष्य रूप तो है ही, वो उनके साथ सेवादार बन के आ गए। और अगले ही पलक में वह यहाँ पृथ्वी पर आ उतरे, भंडारा शुरू कर दिया। वहां बैठे रविदास जी और कबीर साहब जी, उधर से एक पत्र भेज दिया सिकंदर लोधी के पास, दिल्ली के बादशाह के पास, क्योंकि दिल्ली के बादशाह कबीर जी के शेष हो गए थे। उनको एक असाध्य रोग था, कबीर परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो गया था, उसका कोई विकल्प नहीं रहा था, मृत्यु शेष थी। तब मालिक ने आशीर्वाद मात्र से ठीक किया था। और भी बहुत सी ऐसी लीलाएं उसके सामने हुई थी, वो बहुत श्रद्धा रखता था। तो सिकंदर लोधी के पास भी पत्र भेज दिया कि वो आ जाएगा और देख लेगा, क्योंकि यहाँ दुनिया इकट्ठी होगी, कबीर भाग जाएगा। उन्हें ये सोची थी। जब सिकंदर लोधी आया, वहां पर भंडारे शुरू हो रहे, साथ में शेख तकी नाम का एक विशेष विघ्न की जड़ था। वो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था मुसलमान, और जिसके आदेश से ही वो सिकंदर लोधी सारे काम कर रहा था, और वो ही सारा कुछ संचालक था उस सारे परमात्मा को परेशान कराने का। कौन? शेख तकी नाम का एक धार्मिक पीर था। अब उस शेख तकी ने तन्नो सोचा था कि कबीर तो भाग गया होगा, कबीर जी तो, अरे आज पता लग जाएगा सिकंदर नहीं, उसने अल्लाह क्या करता, अल्लाह का दूत मानना था। और वहां कर देखा भंडारा चल रहा, जय जयकार हो कबीर की, जो भी रोटी खावे खाना खावे 100 गुण गावे। शेख तकी ने कलेजा पकड़ लिया, बैठ गया, न्यू क्यों तो ना गया, भंडारा कितना है गया इसके पास। और उन्होंने बताया कि वो बैठा है कि वहां पर कोई बंजारा है, बहुत बड़ा सेठ है, टेंट में बैठा है, वो कर रहा है सारा भंडारा। अब सिकंदर लोधी वहां पहुंचे, उसके पास जो परमात्मा दूसरे रूप में खुद कबीर जी विराजमान थे, केशव नाम के एक सेठ के रूप में, एक टेंट में। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? तो केशव रूप में विराजमान, सेठ रूप में विराजमान, बंजारे रूप में परमात्मा ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूं, मित्र हूं। पगड़ी बदल मित्र बोला करते पहले, यानी गहरा दोस्त। और मेरे पास एक चिट्ठी गई थी मेरे मित्र की,
कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। तेरा गजब शेख तकी तेनू कहा इसने दे छोटा सा कहे भंडारा, जहाँ 18 लाख आदमी जीवन लाग रहे, एक पंगत एक बार में 18 लाख, 18 के 18 लाख को वो जो खाद्य पदार्थ हमारे हुआ कर भंडारे के, कहते हैं खीर भी, दही भी, हलवा भी, कचौड़ी और पकौड़ी भी, यानी चावल न्यारे, दाल अलग से, सब कुछ जो मांगे, दही बड़े, वो तो भोजन मिल रहा। और जब भोजन खा के उठे, एक दोहर यानी एक कंबल होता था, कंबल समझ लो आजकल बहुत बढ़िया कंबल हो, ऐसी दोहर होया करती थी बहुत टॉप की, एक दोहर और एक असरफी सोने की, यानी 10 ग्राम सोना आज तक आप पता होगा 40,000 का हो रहा होगा। एक खाने वाले को एक दोहर, एक असरफी और भोजन वो निरा खाएगा पेट। तो वो ऐसे विदा भी कर रहे हैं, दूसरी टाइम खाओ, जब भी 6 बार खाओ दिन में, 6 बार ऐसे दे रहे थे। और इसको इन का एक छोटा सा भंडारा। अब शेख तकी का तो बस हार्ट अटैक तो है, नरकसर ही नहीं। अब सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में विराजमान भगवान से कि वो कबीर जी क्यों नहीं आए यहाँ पर। तो उस केशव रूप में परमात्मा ने कहा, केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है, मौज है उनकी, आऊंगे जब आ जाऊंगे, यहाँ सारा काम सुचारू हो रहा है। तो सिकंदर लोधी ने कहा मैं तो दर्शन करके भोजन पाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। वहां पहुंच गया, हाथी में बैठ के सीधे कबीर साहब की झोंपड़ी पर जाके दस्तक दे दी। अब रविदास जी कहने लगे महाराज दिखा है आगे लोग, यहाँ पर कहेंगे बाहर चलो, क्यों लुक कर बैठे हो, क्यों चिट्ठी डाली थी। परमात्मा बोले बोला मत, सांस घोट ले, दरवाजा खोलिए ना, क्वाड पीट के चले जाएंगे, अपना के लेंगे। और रात ने मैं चला जाऊंगा रविदास नगरी ने छोड़ के, ये ना जीण दे मेरे को, इनने तो मुझे परेशान घना कर दिया। अपने मुंह बोले माता पिता और बच्चों को लेकर मैं निकल जाऊंगा, या आज रात हो लड़ दे किसी तरह। अब इतना कह रही थी, फिर आवाज करी कि महाराज दरवाजा खोलो। कौन है भाई? अंदर से आवाज आई करी परमात्मा ने कि सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा आपका दास बोल रहा है, आपके दर्शन करना चाहता है। तो परमात्मा ने अंदर से कहा कबीर जी ने कि राजन अब मैं बाहर नहीं निकलूं, मैं तो रात को काशी छोड़ कर जाऊंगा, मेरे साथ तो इन हद कर दी। मैं गरीब व्यक्ति कपड़ा बुनकर अपने परिवार की शुद्ध कर लेता हूं। मालिक का परिवार नहीं था, एक लड़का एक लड़की मुर्दे जिंदे किए थे, और स्वयं उस नीरू और नीमा जो माता पिता थे मुंह बोले, उनको कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर मिले थे बालक रूप में। कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने परिवार को लेकर निकल जाऊंगा भगवान, अब मैं इन सितम को सहन करने में असमर्थ हो चुका हूं, मैं इनका भला करूं या मेरा बुरा करते हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान इस दास को आप अब नहीं मिसगाइड नहीं हो सकता, ये दास आपका, मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो। ये भगवान एक बार दरवाजा खोलो, आपने ठाठ कर रखे। हे परमात्मा वहां जय जयकार हो रही है, सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक बार दर्शन दे दो उनको और मुझे भी दर्शन दो। आपने भंडारा लगा रखा है, आपका मित्र केशव नाम का बंजारा वहां भंडारा कर रहा है। तब कबीर साहब ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की, दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडोत प्रणाम किया समेत मुकुट के चरणों में।
और कहा मालिक एक बार चलो तो, आपके दर्शन के विलासी हैं लोग, आप दया करो दाता, दर्शन दो, देखो वहां भंडारा चला रखा आपने। तब कबीर साहब बाहर निकले ना, जब कुटिया थे, गरीबदास साहिब जी ने वर्णन किया है कि ऊपर आकाश से फूल बरसन लगे परमात्मा के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। फिर कबीर परमात्मा ने अपने आप ऊपर से एक मुकुट आ गया कबीर जी के सिर पे, सतलोक से स्वर्ण सोने का मुकुट आ करके हीरे पन्ने जड़े हुए अपने आप रखा गया और हाथी के ऊपर बैठा लिया सिकंदर लोधी ने कबीर रविदास जी को और परमात्मा कबीर जी को, और आप बैठ गया चंवर। पहले रविदास जी कर रहे थे चंवर अपने मालिक पर, फिर सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी मुझे दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो गुरुदेव की, मुझे भी दया कर दो, कुछ देर में भी लाभ उठा लो। तो हाथी पर बैठा के, अंबारी होती हाथी पर राजा लोग रखते थे, कलमारी सी पूरा बेड सा होता था, खोखा सा, वो खोल दिए चारों दरवाजे, उसके ऊपर रख दिए ठाके छत पे, और बैठ गए अंबारी में, संवर करते हुए आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं कौन है, कबीर के वो बैठा मुकुट पहरे, और ये पीछे कौन है कि राजा है सिकंदर लोधी, उन पे संवर कर रहे हैं। सारे मेले में घूम कर जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की ठाठ कर दिए। ऐसा भंडारा की तो देखा नहीं, सुना नहीं। तो पुणात्माओं सारे घूम के और उस टेंट में आगे, जिसमें केसो रूप में दूसरे रूप में बैठे थे कबीर जी, और वहां कबीर साहब जब टेंट में पहुंचे, हाथी से नीचे उतर के राजा भी साथ, एक तख्त अपने आप बिछ गया, उसके ऊपर हीरे पन्ने जुड़े हुए, चारों तरफ झालर लगी हुई, और सुंदर कपड़े मलमल के बिछ गए, मखमल के, उस पर बैठ गए परमात्मा विराजमान हो गए। 8 पैर तक यानी 24 घंटे केसो रूप में भगवान प्रसन्न करते हैं, कबीर रूप में उतर देते हैं। ये लंबा प्रकरण है, आने वाले समय में सुनाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि इतना कुछ मालिक ने किया, सब विदा हो गए, सब सामान लपेट लिया, बैलों पे रख दिया, चलने की आदेश दे दिया कि केसो ने के चलो बच्चों ले चलो अपने बैलों को। बंजारे होते थे पहले, ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलों पर होता था, बैलों पर गधे की तरह बोरा डाल देते थे, उसमें खांड या कणक एक मंडी से लाते थे, दूसरी में महंगा सस्ता जो होता था इसे बेचा करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर गाड़ियां चल पड़ी थी, बैल गाड़ियां। तो उससे पहले बंजारे जो होते थे वो ऐसे बैलों से व्यापार किया करते थे, बनजारे बनज करने वाले यानी सेठ। तो ले चलो भाई, दरिया का पानी एकदम नीचे उतर गया, गंगा का पानी घुटनों रह गया, नहीं तो फुल स्विंग पर चल रहा था। सब बैल निकल गए, बंजारे निकल गए, वो पानी फिर भर गया। कबीर साहब वहां खड़े, दूसरा रूप केसो खड़ा, सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा, और भी बहुत से लोग दर्शक खड़े कि ये कबीर है, ये है वो कबीर जी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केसो आप तो जाओ, आपका तो काफिला बहुत दूर जा चुका होगा, पीछे रह जाओगे। इतने में क्या किया, इधर देखा, दूर तक न दिखे थे, दूर तक की तो बैल दिखे नहीं तो 9 लाख बैल तो 10 किलोमीटर तो ही कवर करें, और वहां एक कुछ कोई भी दिखाई नहीं देता। तो देखिए कहाँ गए वो सभी। तब कबीर साहब ने कहा वो परमात्मा के बच्चे गए, सतलोक से आए थे, और उधर से जो वो था केसो कबीर साहब के अंदर समा गया। उनको देखते देखते के अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। आज सत्संग का प्रसंग था
उसका निष्कर्ष अब ये बनाया परमात्मा ने, क्या बताया कि सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जब के पड़े जंजीरम। जो इस माया ने खोद रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे, उनकी यह दुर्गति हुई कि यम के दूत ले गए उसको पकड़ कर रावण को, और वो नगरी सोने की माया उसके साथ नहीं चली। और सत भक्ति करने वाले कबीर परमेश्वर का उदाहरण दिया है। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, केसों से बन जा रे जिसके है 9 लाख बलद आई। कि एक सत भक्ति, एक गरीब आदमी, कबीर सब जग निर्धना वो धनवंता ना को, ये धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। हर तरह का धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास ये राम का नाम, ये सच्चा सतनाम जो आपको दास देगा, प्रथम मंत्र से लेकर लास्ट तक ये पूरा प्रोसेस है। ये सच्चा नाम, सच्चा साधना है, एक सतनाम है 2 अक्षर का। तो क्या बताना चाहा है कि कबीर परमात्मा काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। उसने देख लो, कपड़ा बुनते थे, जो पैसा बच जाता था बुनाई से अपने घर के खर्चे से भंडारा कर देते थे कबीर परमात्मा, और अपना हैंड टू माउथ रहे, लेकिन विश्वास भक्ति पर, भगवान पर रहा, सत भक्ति करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखाना चाहा है कि सत भक्ति करने वाला और मर्यादा में रहकर नेक नीति से रहने वाले के साथ परमात्मा आपकी नो मदद करेगा। आप कितने सेठ हो लो, आज कोई 18 लाख व्यक्ति आने, जब प्रधानमंत्री रोटी खुआ के दिखा दो, एक टाइम ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी का राजा खड़ा करके दिखा दो, ऐसी व्यवस्था इतने समय में, रात रात में। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मेरे ऊपर ऐसे निर्भर हो जाओगे, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर तुमने विश्वास कर दिया कि कबीर इज गॉड, और ये बकवास दो छोड़, और फिर देखना कहते कल्पे कारण कौन है कर पूजा नी काम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़ा मेरे ते काम। तो हमारे लिए उदाहरण दिया मालिक ने। तो भगत के पास सब कुछ परमात्मा ऐसे उपलब्ध करा देगा, और आपके वो आपत्ति जो किसी तरह भी नहीं टल सके थी, और कितनी आसान कर दी, जयकार करवा दी। तो ऐसे आपके साथ लीला करेगा जिस दिन आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा। ये भक्ति करते रहना और देखना मालिक के रंग सारे ठाठ करेगा और सतलोक ले जाएगा। सत साई बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये सब के सिरजनहार हैं। वो हमारे पिता हैं और हम यहाँ काल के जाल में रह रहे हैं। हम बहुत भयंकर स्थान पर यहाँ इस काल के लोक में निवास कर रहे हैं। इस काल भगवान ने, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, इसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रखा है। उस पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा के इसने अपने आप को यहाँ भगवान सिद्ध कर रखा है, और अपने 3 पुत्रों को यहाँ का व्यवस्थक बना रखा है। जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं, वे
श्री विष्णु और श्री शंकर जी की उपासना को ही दृढ़ करते रहे। किसी किसी की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंची, और ब्रह्म कौन है? ये काल है, सरपुरुष है। परमात्मा जो हमारे पिता हैं, उन्होंने हमारे यहाँ कष्ट देखे, हमारी हाहाकार पुकार वहां तक पहुंची, तब उन्होंने दया करी, यहाँ आकर के अपना यथार्थ ज्ञान बताया। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धास का, जठरगनी प्रतिपाल। वो परमात्मा हमारे लिए यहाँ भटकते रहते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हो, सारा जीवन एक संपत्ति जोड़न में, कार कोठियों और मकान बनाने में व्यतीत कर देते हो, और जिस परिवार को आप सुखी देखना चाहते हो, और ना जाने यहाँ पर क्या आपत्ति आप पर, आपके परिवार पर और कब आ जाती है। आपको अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं था, कोई विकल्प नहीं था आपके सामने। परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान करा दिया कि तुम वहां चलो, सतलोक में। अब हमने सतलोक नहीं सुन रखा, हमने वो सचखंड नहीं सुना था। परमात्मा ने आकर के हमें वो सचखंड सतलोक की जानकारी बताई। उसके विषय में फिर अन्य हमारे धर्मगुरुओं ने ये कहा कि ये झूठ बोलता है कबीर, ये मनमुखी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। श्री कृष्ण और श्री विष्णु, श्री राम और श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी, विष्णु जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर भगवान सतलोक से चलकर आए। उन्होंने अपनी जानकारी, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, लेकिन परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को इन नकली गुरुओं ने हमारे हृदय में समाने नहीं दिया। ये कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को समझ नहीं सका, अपनी उआबाई वाणी बना करके दुनिया को भ्रमित कर रहा है। तो उस समय इन नकलियों की दाल गल गई, क्योंकि समाज अशिक्षित था, मानव समाज अशिक्षित था, और शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था। वही संस्कृत भाषा के पढ़ने के अधिकारी थे, अन्य नहीं थे। और उन ब्राह्मणों का ये समझ में नहीं आया यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग, क्योंकि उनके पास वो मास्टर की नहीं थी, वो सृष्टि रचना का ज्ञान उनके पास नहीं था। अन्यथा हमारे सदग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, गीता में, इन पवित्र सदग्रंथों के अंदर बहुत कुछ महिमा उस परम पिता की लिखी हुई, उसके बारे में जानकारी दी हुई है।
लेकिन उस परमात्मा के पाने का मंत्र विधि वो पद्धति नहीं है, वो इस काल भगवान ने नष्ट कर दी थी जब इसको ये कंप्लीट ज्ञान परमात्मा ने दिया था। इसमें से 4 वेद जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, ये निकाल लिए, जो मूल ज्ञान था उसको नष्ट कर दिया इस काल भगवान ने, इस डर से कि यदि इन प्राणियों को उस सतलोक और सच्चे भगवान का, सत साहेब का ज्ञान हो गया तो ये सभी यहां से भाग जाएंगे और तेरा यू बाग उजड़ जाएगा, क्योंकि इसने अपने स्वार्थ व समय यहां पाल रखा है। इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है। इसने ऐसी गलती सतलोक में की थी, उसके कारण ये हमें यहां अपने स्वार्थवश रोके हुए है। इसके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा जी रजगुण युक्त हैं, विष्णु जी सतगुण युक्त हैं, शंकर जी शिव जी जो हैं ये तमोगुण युक्त हैं। जैसे ये कई आचार्य और शंकराचार्य अब भी समाज को भ्रमित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। कहते हैं सभी तो नहीं, एकाध जो सिर फिरा है वो बोलता है कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी ये तो गुणी हैं, गुण नहीं है, तीनों गुण नहीं है, गुणी है। इनकी देखा कल काम, आज भी हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं। जैसे मिर्च है, मिर्च के अंदर गुण है जीभ जलाने का। अब कोई न्यू कहे कि मिर्च जीभ जलानी नहीं है, मिर्च में गुण नहीं है, गुणी है वो, यानी उसके अंदर मुंह जलाने का, जीभ जलाने का गुण है, वो गुणी है, उस युक्त नहीं है। उसकी अकल है कितने ठिकाने। मिर्च के अंदर वो जीभ जलाने का गुण है, वो मिर्च को चाहे मुंह जलानी कह दो उसने। ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी में रजगुण है, चाहे ब्रह्मा जी को चाहे रजगुण कह दो, और विष्णु कहो चाहे सतगुण कह दो, और तमोगुण कहो चाहे शंकर कह दो, बात वही की वही है। इनके अंदर मिर्च की तरह गुण है प्रत्येक, और वो हमें प्रभावित करता है। जैसे सगुण वस्तु, सरगुण यानी साकार वस्तु रसोई में होती है मिर्च, और उसमें छौंक लगाते हैं, तो मूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उसका गुण जाकर प्रभावित कर रहा है अन्य कक्षों में, अन्य कमरों में, दूसरे रूम्स में, और वहां छींक आती है बैठे व्यक्तियों को, तो उस मिर्च के गुण ने वहां जाकर प्रभाव डाला। इसी प्रकार ये भगवान एक एक गुण युक्त है तीनों। ये प्रभु स्वामी, कितने स्वामी हैं ये डिटेल बताई जाएगी। ये अपनी अपनी राजधानियों में रहते हैं। शिवलोक में शिव जी, ऊपर विष्णु लोक में विष्णु जी, और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी। लेकिन वहां से इनके गुण 3 लोकों पर प्रभाव डाल रहे हैं। पृथ्वी लोक एक कॉमन स्वर्ग लोक है, और नरक लोक साथ में, और बेहतर लोक है, उसको सारे को मिलाकर स्वर्ग लोक बोलते हैं। स्वर्ग लोक के साथ में नरक लोक है। वो सभी वो क्षेत्र जो है वो डिवाइड अवश्य है, वो सारे क्षेत्र को एक लोक बोलते हैं। और नीचे पाताल लोक, इन तीनों लोकों पर इन 3 भगवानों का अधिपत्य है,
और इन पे इनका ये गुण प्रभाव डालता है वहां के प्राणियों। परमपिता परमात्मा ने हमें यह क्रिया दिला के इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी इनके सूक्ष्म शरीर के अंदर से गंध निकाल कर खाता है। ये खाने का इसको श्राप लगा हुआ, इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों से ये अपनी एक खेती व्यवस्था करवा रखी है अपने आहार की। रजगुण ब्रह्मा जी के प्रभाव से सभी प्राणी विवश होकर के संतानोत्पत्ति करते हैं, पशु पक्षी क्या नर क्या सब। और फिर विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे में मोह हो जाता है। ये जीव के बस की बात नहीं। संपत्ति में मोह, माता पिता का मोह, भाई बहन के अंदर लगाओ, ये इस सतोगुण के प्रभाव से हमारे अंदर इतनी जबरदस्त जकड़ है। जीव इससे अपनी शक्ति से उभर नहीं सकता, इसमें परमात्मा का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा ने विधि बताई है कि ये नाम जाप करो, ये साधना करो, ऐसे रहो, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और तीसरा आपको पता ही है तमोगुण। कितना मित्र हो थोड़ी सी देर में झगड़ा कर बैठे, छोटी सी बात पे गुट्टम गुट्टा, ब्रह्मा विष्णु महेश लड़े, ब्रह्मा और विष्णु लड़े दोनों जिनको भगवान कहा करते। तो इस प्रकार उस परम पिता ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। जैसा आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यसरे। अपने आत्मा हम यहां सुख खोज रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर। स्वर्ग लोक तो हमने देखा नहीं, सुना अवश्य है। हम यहां भी सुख खोज रहे हैं, जबकि हम ये भी मानते हैं कि सुख तो स्वर्ग लोक में है, और फिर यहां भी सुख की तलाश करते हैं। ये तो परमात्मा ने आके बताया कि ना तो सुख यहां इस पृथ्वी लोक पर और न ही सुख स्वर्ग लोक में। आप यहां काल के लोक में और सुख खोज रहे हो। आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। कैसा सुख? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी, पूरा शोकग्रस्त हो गया परिवार। उसके शोक व्यक्त करने के लिए अन्य व्यक्ति आने लगे। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में से एक ऐसा भी था जिसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, और कोई पुत्र शेष नहीं था, कोई वंश भी नहीं था, उसका कोई पोता भी नहीं था। तो उस जिसका एक पुत्र मृत्यु हुआ था, तीन पुत्रों में से, उसको बताया गया कि भाई यहाँ तो ये सब आना जाना लगा हुआ है और कुछ संतोष करो। देखो ये व्यक्ति बैठा है, इसका इकलौता ही पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कुछ बस नहीं चलता, ये तो सबके साथ होता है। तो उस जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको इस बात से ही सुख मान लिया उसने कि हे भगवान शुक्र है मेरे 2 तो जीवित हैं, इस बेचारे का एक था वो अकेला ही मर गया। तो इससे उसने सुख मान लिया कि इससे तो मैं सुखी हूं।
एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का गुदा नहीं थी, पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर, हे भगवान क्या होगा कन्या का। उसको लेके गया ऑल इंडिया में, वहां जाकर देखा उस वार्ड के अंदर 4-5 केस और ऐसे ही थे। तो मुझे फिर थोड़ी सी सुख का सांस आया कि मेरे जैसे और भी दुखी है। बताइयो खाक सुख हुआ, क्या वो लड़की ठीक होगी फिर? तो परमात्मा कहते हैं तुम इतने विवश कर रखे हो इस काल ने, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल च भी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो इनो सुख मान रहे हम इसको। कबीर साहब से परिचित होकर के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी से परिचित होकर के उस परमात्मा के ज्ञान को, उसके विधान को कैसे बता रहे हैं और काल की स्थिति कैसी बताते हैं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाही, हम जो कहना चाहते हैं ये इसको समझ नहीं पा रहे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। तुम इस दोपहर यानी जून का महीना हो, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब का युवक क्षेत्र हो, और कोई दोपहर ने, उस समय दोपहर यानी दिन के 12 बजे के आसपास, और बाहर पड़ा हो शराब पिए, धूप में पड़ा हो, और उसको कोई उठाने की चेष्टा करे, उसको ये कहे कि भी तू उठ ले यहां से, चल तुझे छाया में बैठा देता हूं वृक्ष के नीचे, तो शराब घूटी लगा रखी उसने, वो दुख ना दिखता और पसीने आ रहे, मुंह में झाग आ रहे, और पड़ा वहां पर रेत में। तो वो क्या कहता है, वो नशेड़ी न छोड़ दे मौज हो रही है। बता, सड़न लाग रहा धूप में, रेत में पड़ा, धूप में पसीने आ रहे, मुंह में झाग आने होगा, छोड़ दे मौज हो रही है। और फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल में गया हुआ है और वहां मिल जाता है उसका कोई, क्योंकि मेडिकल में तो वही जा गया तो कोई नाती दुखी होगा, या कोई घर का सदस्य उसमें एडमिट होगा। तो किसी का कोई सदस्य घर का एडमिट होता है और उससे मिलने के लिए जाते हैं अन्य व्यक्ति, कोई रिश्तेदार गांव और गवांड के, तो वहां जाकर पूछते हैं उस व्यक्ति से कि क्या हाल है बच्चे का। वो कहता है कि है तो सीरियस, काफी दिक्कत में है, और ठीक है मौज हो रही है। हम बता फिर मौज खा करेगी जब टेंशन तो भरा पड़ा। कचहरी में व्यक्ति कोर्ट में मिलता है एक दूसरे को, रिश्तेदार अचानक, और कहते हैं क्या हाल है, अक मौज है, बस ठीक है। कोर्ट में मौज का कौन सा मेल है? मां दुखी प्राणी जाते हैं, दोनों की घी बंदरी होती है कोर्ट में, और फिर भी हाथ मिलाओगे ना, और क्या हाल है, ठीक है मौज हो रही है। परमात्मा कहते हैं हमने यह मौज समझ रखी है, या ऐसी मौज है, ऐसा सुख है, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू।
गरीब दास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन, और इसमें भक्ति सत बनी नहीं, फिर रोया करोगे इस समय को याद करके, क्योंकि कुत्ते बनकर आपने देखे होगे, कुत्ते रात्रि के समय ऊपर न मुंह करके नौकरा करो ओ, अब करें जा ओ। जब मनुष्य था जब तो धरती तोल दी, सुने नहीं संता की एक भी बात, आंडी पा क्या अंडेगा, अरे ऊपर न मुंह कर करो है, क्योंकि आत्मा तो वही है। कभी कभी तो हिलोर उठती है, उसको अभी किया के बनेगी मेरे संग में। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चढ़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के कितने दयालु हैं, आपको सच्चाई बताने की चेष्टा करते हैं। और हमने यह काल की भांग इतनी पी रखी है, हमारा वह बात बुतमाती है कोनी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, भाई किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब हमने पता है जिसमें हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, अकल काम नहीं करे, बात सारी सच्ची दिखे लेकिन स्वीकार नहीं करे। देख कैसा जुल्म कर रखा, एक एक बच्चे को, एक एक भाई बहन को ऐसे मांझ मांझ के इतना ज्ञान सुना करके इस अतिथि में लाया गया। ये परमात्मा का मार्ग। नहीं तो जहां भी कोई जाता है ऊट पटांग बकवाद करते हैं, उनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं, कोई सदग्रंथ उनका आधार नहीं, और नाम लेते हैं सदग्रंथों का, उसके विपरीत ज्ञान सुनाते हैं। तो जितने भी पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ में इधर उधर गए, इन नकली संतों को सतगुरु परम संत परम धड़ी मान के और इनमें अटक कर बैठ गए। अब विद्यार्थी को क्या पता टीचर क्या बता रहा है, वो तो 2 दूनी 6 कहेगा तो बच्चा 2 दूनी 6 2 दूनी 6, क्योंकि सुनाना उसको जा करके वही घोट लेगा। तो इन्होंने हमारे को ऐसे याद करा दी, उल्टे पैड़े पड़ा दिए। अब ये दास एक है पूरे विश्व में, इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला। और जितने भी संत गुरु बने बैठे हैं, आज तो बाढ़ सी आ गई इन संतों की, और सब ये मिसगाइड करने वाले। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, इतनी ताकत है कि इन सब को फेल करेगा परमात्मा का ये ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ये तत्व ज्ञान कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, यो ज्ञान सो ज्ञान। और अब ये ज्ञान जैसे गोला तोब का करता चले मैदान, तोब के गोले का किले भी ढह जाते हैं, तो ये नकली किले भी सारे ढह जाएंगे। थोड़े से दिन की बात है, ये लुकते फिरेंगे सारे संत द्वार मिसगाइड करें बैठे। क्योंकि बुद्धिमान समाज है, अभी तक इनकी बुद्धि में यह बात आई नहीं है कि सचमुच रामपाल साची कह रहा है और तुम्हारे गुरुजी झूठ बोले। अब प्रमाण दिखा दिए दास ने। अब सब की जो है वहां से जड़ तो हिल चुकी है, पर वो दया कैद होगी जिस दिन वहां से भागेंगे सिर पर पैर धर के। एक दिन उन्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का बोला हुआ शब्द है,
अपनात्मा कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक जितने भी ये संत महंत बने फिरे थे, दुनिया को भ्रमित कर रहे थे, या अन्य जो भगवान से दोए बैठे थे, ये श्री कृष्ण, श्री राम और श्री विष्णु और शंकर ब्रह्मा, ये अब कति ऐसे हो जाएंगे जैसे रात्रि के अंदर तारा मंडल में, आकाश में चंद्रमा, चांदनी रात्रि में कितना अच्छा चमक रहा होता है, और सूर्य उदय होने के बाद फिर भी वो विद्यमान रहता, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भगवान, ये प्रभु जो हैं, ये अपने सतर के हैं। ये ब्रह्म, पर ब्रह्म, जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान आपके समक्ष होगा